दोस्तों फिर से मैं एक बार हाजिर हूँ, आपका दोस्त केमिस्ट्री आर्नव, नेक्स्ट टॉपिक लेकर केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। कौन सा? द कलर। मतलब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले दोस्तों कि कुछ जो ये ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड्स है, जैसे आप देख चुके होंगे कभी, निकेल सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, इनका कैरेक्टरिस्टिक जो है कलर होता है। ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, इनका कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर कलर होता है। ये क्यों होता है दोस्तों? मतलब कलर कब एग्जिबिट करता है और किस तरीके से एग्जिबिट करते हैं, ये हम लोग देखेंगे दोस्तों। अब जैसे हमने इसके पहले देखा है प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट देखा है, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखा था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या है? दैट these must have at least one unpaired electron in its orbitals subshell, d subshell, then it can exhibit the paramagnetism, magnetic property। वो magnetic field lines में क्या कर सकता है? magnetic field lines में वो magnetic allow करता है, अपने अंदर में से allow करता है magnetic field lines को। दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं कलर ऑफ दिस दी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। अब कलर एग्जिबिट कैसे करता है? कलर जो है वो एग्जिबिट कैसे करता है, किस तरीके से कलर एग्जिबिट करता है? सबसे पहली बात दोस्तों, मैं अब स्टार्ट करता हूँ कलर कैसे एग्जिबिट करता है। उसके पहले जो डी ऑर्बिटल, अब स्कटी वक्रमण फेकोनिकजिन, स्कटी वक्रमण फेकोनिकजिन, स्कैंडियम टोट जिंक, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, है ना। तो अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में एंटर होता है। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे? डी सबशेल में। मतलब दोस्तों जो टोटल चेंजेस है वो टोटल चेंजेस कहाँ पर है? ये डी सबशेल में है। कहाँ पर चेंजेस है? डी सबशेल में चेंजेस है। ठीक है दोस्तों। अब टोटल डी सबशेल में चेंजेस कैसे? देखिए, इसमें अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेते हैं तो 3d1 4s2, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेते हैं 3d2 4s2, देन 3d3 4s3, 3d4 4s2, लेकिन 3d5 4s1 भी हम देख चुके हैं दोस्तों। सो टोटल चेंजेस, होल एंड सोल जो चेंजेस किसमें? डी में है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, जब ये एटॉमिक स्टेट में है या फिर आयनिक स्टेट में, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके जो 5 ऑर्बिटल्स है, डी के जो 5 ऑर्बिटल्स है ना, ये जो डी है, डी के टोटल कितने ऑर्बिटल है? 5 डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ये एक एनर्जी के ही होते हैं। हम लोग को, हमें अभी तक यही पता है ना, ये जो डी 5 ऑर्बिटल है ये एक ही एनर्जी के, इनकी एनर्जी क्या है? सेम है दोस्तों। ठीक है। बट जब इसमें कोई लिगैंड अप्रोच करता है दोस्तों, याद रखना है लिगैंड। अब लिगैंड मतलब क्या है? हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले, वी विल डू दी प्रॉपर स्टडी ऑफ दीज लिगैंड्स एंड द सेंट्रल मेटल आयन, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और द कॉम्प्लेक्सेस। अभी याद रखिए कि लिगैंड्स कौन है? जैसे अमोनिया है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या कोई निगेटिवली चार्ज आयन है, ऐसे अगर कोई अप्रोच करते हैं इस सेंट्रल मेटल आयन को, अप्रोच करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए टिटेनियम के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होता है। इसमें टिटेनियम 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, टिटेनियम 2 पॉजिटिव, और इस टिटेनियम 2 पॉजिटिव में मैं अगर आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा दूँ, टिटेनियम 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर 6 टोटल 6 H2O इसको इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन में है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं या कोऑर्डिनेशन में है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन में या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इसी को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो जब ये कंडीशन आता है, याद रखिएगा, जब ये कंडीशन आता है एट दैट टाइम, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन की, जब ऐसे, मतलब जब तक वो एटॉमिक स्टेट में है या आयनिक स्टेट में, इट्स नो प्रॉब्लम, बट जब उसको ऐसे कोई अप्रोच करते हैं लिगैंड्स,
लिगैंड अप्रोच करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है या ऐसे कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है दोस्तों, इस वक्त ये जो 5 d ऑर्बिटल है इनकी, ये सभी की बात कर रहा हूं मैं, ये जो 5 d ऑर्बिटल है, ये 5 d ऑर्बिटल स्प्लिट होके 2 एनर्जी लेवल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? 2 एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस तरीके से। इन 2 एनर्जी को, ये जो 2 अलग अलग हो गए, इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं Eg ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, और इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। याद रखिएगा, ठीक है, कीप इन माइंड। Eg ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, जो 2 ऑर्बिटल का ग्रुप इसमें डिवाइड हो गया, उसको Eg ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, और जो 3 ऑर्बिटल्स का एक ग्रुप बन गया, उसको हम T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल कहेंगे। एक रिमाइंडर के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो 5 ऑर्बिटल के नाम आपको याद आ रहा है, अगर ये 5 ऑर्बिटल के नाम अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, याद रखिएगा। क्या है? ds, dxy, dyz, देखिए dxy, yz, dzx। उसके बाद, या फिर मैं ऐसे बता, dxy, dyz, dzx, इन तीनों को हम क्या कहेंगे? ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल है दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। इसको हम कहेंगे T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, वो वाले। और Eg ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल बाकी के 2 क्या होगा? dx² माइनस y² एंड dz²। अब ये जो 2 ऑर्बिटल, इनको हम कहेंगे कौन से? Eg ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल दोस्तों। सो कब होगा? जब ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस? द 5d ऑर्बिटल which is previously having the approximate equal energy or same energy now get splitted or divided into the 2 energy level। स्प्लिट होके एक 2 एनर्जी लेवल में जाएगा। अब ये भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं, कभी Eg ग्रुप नीचे T2G ऊपर, तो कभी T2G नीचे Eg ऊपर। ऑक्टाहेड्रल केस में अलग होगा, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तब स्प्लिटिंग अलग होगी। तो अभी इतना मान के चलते हम, जब वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा तो इस तरीके से, ठीक है। कोई अप्रोच मिलता है, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलता है इसको, सेंट्रल मेटल आयन को, जैसे हम टिटानियम, इसकी हम एग्जांपल क्या देख रहे हैं? TiH2O6, इसका एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। तो तब क्या होगा दोस्तों? ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब देखिए, इसी का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे टिटानियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? टिटानियम 2 पॉजिटिव दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? टिटानियम 2 पॉजिटिव। टिटानियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोस्तों? टिटानियम एटम का तो 3d2 4s2, 3d2 4s2। लेकिन यही 3d2 4s2 जब किस में कन्वर्ट होगा? +2 में। ये किसका है? देखिए मैं सिंपली ऐसे देखता हूँ, ये टिटानियम का है, ये टिटानियम का। बट वही जब टिटानियम 2 पॉजिटिव होगा दोस्तों, तो क्या बनेगा? टिटानियम 2 पॉजिटिव, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या बनेगा? ये यस 3d2। समझ में आ रहा है? क्या बनेगा? 3d2। समझ में आ रहा है? हम बात करें टिटानियम में 3d2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, जब स्प्लिटिंग होगी तब भी ये नीचे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, तब भी ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है? नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट फिनोमेना याद रखिए, जब कभी इस पे लाइट, कौन सा लाइट? तो नेचुरल लाइट जो क्या है? गिरता है, hν, नेचुरल लाइट। सो लाइट में कौन से कलर है? लाइट में हमें पता है सारे कलर है। कौन से? ये सारे कलर है। एक्चुअली हम लाइट्स जो टोटल 7 कलर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर को हजारों कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दीज आर द बेसिक कलर ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो लाइट बेसिकली कितने कलर से बना होता है? 7 कलर से बना होता है दोस्तों। होता क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन को उसके हिसाब से एनर्जी। जैसे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही इस पे गिरेगा, ये क्या होगा दोस्तों? यहां से जंप करके इसको एनर्जी मिल जाती ना, एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जंप करता है मतलब एनर्जी बढ़ती है।
मैं दिखाऊंगा यहाँ से ये एक्साइट होंगे, तो एक्साइट होंगे तो मैं इसको ऐसे नहीं दिखाऊंगा कि वो यहाँ पे तो हम दिखा रहे जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली जंप वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, हम ये एनर्जी दिखा रहे हैं दोस्तों, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है। सो इलेक्ट्रॉन विल एक्साइट फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट एंड दिस इज कॉल्ड एज द डी ट्रांजिशन। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, डी ट्रांजिशन, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट में ही पॉसिबल है दोस्तों, डी ट्रांजिशन। सो डी ट्रांजिशन होगा क्यों, लाइट को लेकर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ी एनर्जी, दूसरी इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा एनर्जी, और एक इलेक्ट्रॉन तो और ज़्यादा एनर्जी, और एक इलेक्ट्रॉन तो और ज़्यादा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से एनर्जी कौन से वेवलेंथ का लेगा। आपको पता है ना, सभी का वेवलेंथ अलग है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सभी का जो वेवलेंथ है अलग अलग है। तो कौन से वेवलेंथ का वो एब्जॉर्ब करेगा, कौन से वेवलेंथ का वो लेगा, उसके हिसाब से क्या होगा, वो एक्साइट होंगे। और जिस भी वेवलेंथ का वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बाकी का जो बचा इसमें से, मतलब उसने जितना पार्ट क्या हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया, इतना मान के चलिए यहाँ तक वीव, ठीक है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू का, तो फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो कलर हमें अपीयर होगा दोस्तों। याद रखिएगा, अगर ये येलो कलर का मैं टी शर्ट पहना हुआ हूँ, येलो या फिर ब्लैक स्पेचेस, तो ये कलर नहीं है, आप जो देख रहे हैं इसका कलर नहीं है, ये लाइट का रिफ्लेक्टेड कलर है। अगर इसका कलर होता तो आप अंधेरे में भी देख सकते, ये थ्योरी है लाइट की, याद रखिएगा। अगर आप मुझे अंदर में भी इस कलर में देख सकते हो, तो अगर मैं आपका देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, आप किसी फिल्म में देखे होंगे, या फिर एक देखिए व्हाइट कलर का कोई प्रोजेक्टर, व्हाइट कलर, उस पर आप येलो कलर डालोगे तो व्हाइट येलो दिखेगा, रेड डालोगे तो रेड दिखेगा, या आप रेड कलर में ग्रीन डालो तो उसका कलर अलग दिखाई देगा आपको। क्यों, क्योंकि मिक्स हो रहा है दोनों भी। तो मिक्स क्यों हो रहा है, यही थ्योरी, हमें जो भी कलर अपीयर होता है दोस्तों, हमें जो भी कलर दिखाई देता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मतलब अगर इस फिनोमिना में लाइट जो गिरी उसके वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, तो फिर जो कलर इसमें जो जितने वेवलेंथ का कलर यूज हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। मतलब एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन है जिसके वजह से रेड कलर एब्जॉर्ब हो गया, डी ट्रांजिशन में रेड कलर एब्जॉर्ब हो गया, तो हमें दिखाई कौन सा देगा, ग्रीन कलर का वो कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, या वो जो आयन है वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। टोटली कलर इसके वजह से दोस्तों, कलर इसके वजह से, तो कलर कौन सा होगा, ग्रीन। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपीयर होता है दोस्तों। तो इन सभी का कलर किस लिए है, एक रीजन ये डी ट्रांजिशन, बाकी दूसरा हमें चार्ज। अब ये डी ट्रांजिशन के लिए फिर क्या चीज, किस चीज की जरूरत है दोस्तों, सबसे पहले तो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। क्या चाहिए, एम्प्टी या वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो स्कैंडियम, टिटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम, ऐसे यहाँ तक तो कम से कम आपको क्या मिल जाएंगे, वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएंगे। तो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, डी ट्रांजिशन होना चाहिए, उसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर, अगर किसी दूसरे कंपाउंड का चार्ज, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज है अगर ट्रांसफर होकर इसमें आ सकता है, तब भी वो कलर्ड अपीयर होगा दोस्तों। याद रखिएगा, उसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, उसको हम क्या कहेंगे, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। बट इंपॉर्टेंट फिनोमेना क्या है, डी ट्रांजिशन। तो इन सभी में डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसीलिए ये क्या होते हैं दोस्तों, कलर्ड अपीयर होते हैं। जिंक कोई कलर का अपीयर नहीं होता है, ठीक है। जिंक 2 पॉजिटिव स्टेट में आने के बावजूद भी, जिंक 2 पॉजिटिव स्टेट में आएगा तो भी उसमें एक भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। सो जिंक 2 पॉजिटिव विल नॉट बी अपीयर्ड एज अ कलर्ड, तो कलर्ड अपीयर्ड नहीं होगा दोस्तों, याद रखना आपको। समझ में आ रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का हम क्या देखे हैं, कलर देखे हैं। तो रिपीट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कलर किस लिए होगा, डी ट्रांजिशन के वजह से होगा। डी ट्रांजिशन किसका, इलेक्ट्रॉन का, किस में, डी ऑर्बिटल में। कब, जब इक्वल एनर्जी है बट स्प्लिट होके 2 लेवल में कन्वर्ट होगा। कब कन्वर्ट होगा, जब वो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। इसका मतलब इस फिनोमेना में क्या होता है, वो
कलर्ड अपीयर होता है दोस्तों। सो दैट इज ऑल अबाउट द कलर ऑफ द कलर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह समझ में आया होगा आपको। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। मोस्ट वेलकम। टिल देन बी स्टे safe from the COVID-19 and stay healthy. Have a good day. Bye bye.